तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम ट्रू ब्लड के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहां पर हमने अब तक देखा ये सुकी के ऊपर एक वेयरवुल्फ अटैक करने के लिए आता है, बट यहां पर एरिक बीच में आके वो गोली खाता है जो सुकी ने मारी थी और जमीन पर गिर के उस वेयरवुल्फ के पास वैम्पायर ब्लड की स्मेल पहुंचा देता है। जहां पर ये वेयरवुल्फ ह्यूमन फॉर्म में आके सीधा एरिक पर अटैक करके उसका ब्लड पीना चाहता था। जिस मोमेंट पे एरिक उसको पकड़ के जानना चाहता है उसके जी नाम के सिंबल के बारे में और वो किसके लिए काम करता है, बट यहाँ पर वो वेयरवुल्फ बताने के लिए रेडी नहीं था। उसके ब्लड पे फीड करके और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, बट तभी सुकी उसे गोली मार के गिराती है और यहाँ पर एरिक उसके ना बताने पे उसे जान से मार देता है। बट तब तक सुकी उस वेयरवुल्फ का माइंड पढ़ चुकी थी और पता लगा चुकी थी कि वो जैक्सन से बिलोंग करता है और वो यहाँ शायद उसके लिए आया था, बट तब तक उसको मारकर गाड़ती है। जहां पर एरिक उसे बताता है कि उसे वेयरवुल्फ बिजनेस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ये सुकी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। पहले ही संकी रहते हैं वेयरवुल्फ और ऊपर से वैम्पायर ब्लड पीने के बाद तो और भी खतरनाक हो जाते हैं उसके लिए भी, और यहां पर सुकी को ये सब छोड़ देना चाहिए। बट तभी सुकी को लगता है कि इन शायद वेयरवुल्फ नहीं बिल को किडनैप किया होगा और वो उसके बारे में पता लगा के रहेगी जैक्सन नाम की प्लेस पे जाकर। बट तभी एरिक उसे वॉर्न करता है कि बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, स्पेशली अब तो सुबह होने वाली है, तुम कल जाने का ट्राई करना। जहां पर उसके लिए सुकी रेडी थी और एरिक उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सुकी बिल से इतना प्यार करती है कि वो रोक नहीं पाएगी अपने आप को और वहां पर जाने की तैयारियां करने स्टार्ट करती है। और वहीं गाइस हम टेरा को भी देख पाते हैं जो अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स एक फ्रैंकलिन नाम के वैम्पायर के साथ इंटीमेट होते हुए बिताने लग रही थी। और तभी वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बट तभी टेरा को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और वहां से जाने लगती है और कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन का दिल तोड़ रही थी। और गाइस ये वही वैम्पायर है जो शायद बिल के हाउस को चेक कर रहा था। तो गाइस ये कोई इश्यू भी हो सकता है इन सब लोगों के लिए, बट सबसे बड़ा इश्यू तो अभी सैम के लिए बना हुआ है, जहां पर उसकी जान खतरे में पड़ चुकी थी उसके भाई की वजह से और वो उसको रोड पर मरने के लिए छोड़ के घर पे आ चुका था, जिसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वो देख पाता है कि उसके पेरेंट्स ड्रिंक कर रहे हैं और उसे लगता है कि शायद इनसे अब इतना कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, तो उन्हें गुड नाइट कहने के बाद सीधा बॉन्टॉम के लिए निकलता है। और यहाँ पर वो अपनी फैमिली से मिलके ज्यादा खुश नहीं था, उसे लगा था कि फैमिली से मिलके खुश होगा, बट ऐसा था नहीं। वो बिल्कुल बेकार फैमिली थी जिसमें कोई वैल्यूज नहीं थी और उसका खुद का भाई उससे इतना जेलस है जो उसे मारना तक चाहता है। इस मोमेंट पे सैम वापस आने की कोशिश करता है और सिर्फ उसकी मॉम थी जो उसे थोड़ा बहुत प्यार करती थी। और अब हम देखते हैं जेसन को जो होयट के साथ में था और एक चोर को पकड़ने के बाद अब जेसन को लगता है कि भाई वही दबंग बनेगा और पुलिस वाला बन के पूरी टाउन की रक्षा करेगा। बट होयट को उसकी बातों पे यकीन था नहीं, बट जेसन अब पुलिस वाला बनने के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। जहां पर वो एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पा रहा था, तो वो सोचते हुए होयट को एक्सप्लेन करता है कि जब एंडी जैसा बन सकता है तो वो भी बन सकता है, कोई और तरीका वो ढूंढ के रहेगा पुलिस बनने का, चाहे वो एग्जाम दे के ना हो। और अब मर्लोट रेस्टोरेंट के अंदर सैम वापस आ चुका है, तो सारी की सुकी उसे सौंप कर बोलती है कि उसे कुछ दिन की और छुट्टी चाहिए, जहां पर वो 2-3 दिन जाने वाली थी मिसिसिपी में बिल को ढूंढने के लिए। और इस मोमेंट पे वो शायद जॉब नहीं कर पाएगी और ऊपर से उसको जेसिका का ध्यान रखना होगा, जिसको सुन के सैम बोलता है कि वो जेसिका का ख्याल कैसे रखेगा। बट तभी सुकी का कहना था कि यहाँ पर बिल भी नहीं है और वो किसी और को जानती भी नहीं है, तो तुम प्लीज उसका ख्याल रखना या फिर उसको वेट्रेस की जॉब दे देना कुछ दिनों के लिए, शायद वही बेटर होगा। जिसके लिए सैम मान जाता है क्योंकि सुकी ने कहा था और अब सुकी जाने के लिए तैयार है मिसिसिपी, जिससे कि वो बिल को ढूंढ के बचा सके। और फिर हम टेरा को देख पाते हैं जिसके पास फोन आया था कि यहाँ पर वो अब एक्स की बॉडी को दफना रहे हैं, तो चाहे तो आ सकती है उस मोमेंट पे, जहां पर वो इमोशनल होते हुए जाने लगती है और देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। बट तभी सुकी वहां पर आकर उसको इमोशनल सपोर्ट करती है और बोलती है कि ये सब भी उसी ने अरेंज किया है। वो सॉरी फील कर रही है जो भी उसने किया है, बट उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ऊपर से वो उसका घर यूज कर सकती है और बाहर कहाँ रहेगी टेरा इस मोमेंट पे, वो उसके घर पे रहे। और ऊपर से वो अभी के लिए घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए जा रही है, तो फिर से पूरे घर का ख्याल रख सकती है। जिसको सुनकर टेरा थोड़ी काम डाउन होती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि वो एक्स से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और यहाँ पर अब एक्स की मौत हो चुकी थी। और अब सुकी घर आने के बाद उस ब्लड वाले कारपेट को साफ कर रही थी और देख पाती है कि उसके पीछे कोई बंदा आके उसके बारे में सोच रहा था और तभी डर के भागने लगती है। बट ये बंदा एल्सीड था जो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एरिक ने भेजा है, जहां
पर ये सब पता करने के बाद उसके लिए चाय बनाती है और बात करने लगती है कि वो कब निकले जैक्सन के लिए, जहां पर एल्सीड जैक्सन से ही बिलोंग करता था और वो ना चाहते हुए भी एरिक के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और यहाँ पर एरिक ने उसे पैसे दिए हैं और वो उसकी फर्स्ट चॉइस तो बिल्कुल नहीं थी और वो जानना चाहता है कि वो सुकी की खुद क्यों नहीं हेल्प कर रहा है, जहां पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि वो एरिक की पर्सनल ह्यूमन नहीं है, इस वजह से हेल्प नहीं ले रही है उसकी और एरिक से हेल्प लेना उसकी लास्ट ऑप्शन ही रहेगा। जिसको सुन के एल्सीड समझ पा रहा था कि ये ज्यादा एरिक को पसंद नहीं कर रही है और ये बिल को ढूंढने के लिए जैक्सन जाना चाहती है और यहाँ पर एक बार वेयरवुल्फ ने उस पर अटैक भी किया है तो उसकी प्रोटेक्शन होना जरूरी है, जहां पर दोनों जाने की प्लानिंग करते हैं। जिस मोमेंट पे पता चलता है कि जैक्सन में 200 साल से वेयरवुल्फ रहने लग रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ टाइम से थोड़ी प्रॉब्लम होने लग रही है, बट दुनिया को वेयरवुल्फ के बारे में अभी भी नहीं पता है। और अब वही हम देखते हैं जेसन को, जिसे ड्रीम आ रहे हैं कि शायद वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा और तभी उसके पास लफायट आता है, जहां पर वो बताता है लफायट को कि वो इशू में चल रहा है, इस वजह से वो सोने लग रहा था। बट लफायट एक्सप्लेन करता है कि उसकी लाइफ उससे ज्यादा हार्ड है, इस मोमेंट पे उसकी कजन मरने का कोशिश कर रही है और उसके पास सोने तक का टाइम नहीं है इन दो जॉब्स के बीच में। जिस मोमेंट पे लफायट कुछ साइन करवाने के बाद वहां से जाने लगता है, बट तभी होएट को मिलती है एक बॉडी, जिसको देख के सब लोग एकदम शॉक थे, डरे हुए थे और अब उनने पुलिस को बुला लिया है, जहां पर केनिया, एंडी और शेरिफ तीनों आ चुके हैं और पता लगाना चाहते हैं कि किसने मारा है, बट समझ चुके थे कि कोई तो वैम्पायर हो सकता है और इसका सर भी नहीं है, मतलब कोई खतरनाक केस है। जिसको देखने के बाद शेरिफ भड़कते हुए बोलते हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, भाड़ में जाइए टाउन, भाड़ में जाइए ये सारी चीजें, जिसको कहने के बाद वहां से जाने लगते हैं। जिस मोमेंट पे सब लोग शौक थे कि शेरिफ ऐसा कैसे कर सकते हैं, बट अब शेरिफ अपनी जॉब छोड़ के जा चुका है क्योंकि उसको इन सबसे डील करना ही नहीं है। और तभी हम जेसन को देख पाते हैं जो सीधा जाता है टेरा से मिलने के लिए, पता लगाने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या क्या इश्यू चल रहे हैं। बट यहाँ पर टेरा उससे डिस्कस ना करते हुए उससे पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ उसे मिलने आया है। जिस मोमेंट पे जेसन एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड है और कहें तो उसकी बहन की बहन जैसी है, तो इस वजह से वो अच्छे क्लोज दोस्त हैं और वो उसकी केयर करता है। बट यहाँ पर अब टेरा को डाउट्स हो रहे थे कि क्यों जानना चाहता है मेरी सिचुएशन के बारे में, कोई इशू तो नहीं है, बट कोई इशू हो उससे पहले यहाँ से जेसन निकल लेता है क्योंकि गाइस किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर जेसन ने एक्स को मारा था। और यहाँ मारने से जेसिका को याद आता है उस बॉडी के बारे में जिसको काट के फेंकने के लिए वो एक चेन सोवर भी लेके आ चुकी थी और ये एडवाइस उसे दी थी पैम ने। बट यहाँ पर उसे बॉडी ना मिलने पे डरते हुए पैम को कॉल करती है और यहाँ पर पैम बोलती है कि तुम्हें बॉडी नहीं मिल रही है तो तुम्हें डर किस बात का है और तुमको फोन कट कर देना चाहिए। जहां पर पैम किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और यहाँ पर जेसिका टेंस थी कि बॉडी जा कहां सकती है। बट तभी थोड़ी देर में वहां पर हम फ्रैंकलिन को देख पाते हैं जो उसके घर में एंट्री लेता है अपने वैम्पायर वाले फैंग दिखाने के बाद। बट जेसिका को लगता है कि बिना परमिशन के अंदर कैसे आया, बट तभी फ्रैंकलिन का कहना था कि इंसान के घर में वो एंटर नहीं कर सकते हैं, बट ये घर एक वैम्पायर का है और यहाँ का लास्ट ह्यूमन बहुत पहले ही मर चुका है, तो यहाँ पर वो आराम से आ सकता है और वो जानना चाहता है बिल कॉम्पटन के बारे में और उसके बारे में। जिस मोमेंट पे जेसिका कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, बट तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि शायद तुम किसी को मिस तो नहीं कर रही हो, और तभी बैग में से हेड निकालता है उसी इंसान का जिसको जेसिका ने मारा था, जिसको देख के जेसिका डर जाती है। बट तभी फ्रैंकलिन बोलता है डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कवर अप कर दिया है, तो अब तुम मेरी हेल्प करोगी और मुझे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम बताओगी। जहां पर फोर्सफुली वो जेसिका से सारी इंफॉर्मेशन बिल कॉम्पटन और बाकी लोगों के बारे में निकाल लेता है। और वहीं अभी मर्लोट रेस्टोरेंट में आ चुके थे सैम के पेरेंट्स उसका रेस्टोरेंट देखने के लिए, जिसको देख के थोड़ा सरप्राइज है कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, बट फिर भी वो उन्हें फ्री का खाना खाने के लिए तैयार था। बट हम देखते खाना खाते टाइम ड्रिंक करने लगते हैं, जहां पर वो चाहता नहीं है कि उसका छोटा भाई ड्रिंक करे क्योंकि उसकी एज नहीं हुई है, टॉमी अंडर एज है और अगर वो ड्रिंक करेगा तो उसका लाइसेंस ले सकते हैं पुलिस वाले, इस वजह से मना करता है। तो उसके डैड उसको डांटते हैं और यहाँ पर झगड़ा होने से रुकवाने के लिए उसकी मॉम उन सबको वहां से लेकर जाती है, जिसको देख के सैम समझ चुका था कि इस फैमिली से उसे दूर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर टेरा खुद सरप्राइज है इन लोगों को देखकर, और फिर जॉब के बाद वो सीधा आती है सुकी के घर पे क्योंकि इस टाइम पे सुकी थी नहीं तो उसे वहां पर रुकना पड़ेगा। बट तभी थोड़ी देर में वहां पर फ्रैंकलिन आ चुका था, जिसको देख के वो सरप्राइज है कि उसके घर के बारे में उसे कैसे पता चला। बट तभी फ्रैंकलिन बताता है कि उसकी एक रेड हेडेड फ्रेंड बन गई थी, उसने बता दिया कि किस तरह तुम अपनी दोस्त के घर में रहने लग रही हो जिसका नाम सुकी है। और तभी टेरा साफ करती है कि वो उसे बिल्कुल इनवाइट नहीं करने वाली है क्योंकि पहले उसने एक को कर
करके देखा हुआ है, घर की हालत खराब कर दी थी और तभी वहां से जाने लगती है। बट तभी फ्रैंकलिन अपना ग्लैमर पावर को यूज करता है और वहां पर घर के अंदर एंट्री लेता है, उसी से परमिशन लेकर। हम देखते हैं इस मोमेंट पे टेरा फुल फ्रैंकलिन के कंट्रोल में थी और पर टेरा को पता चल चुका है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इसने जेसिका से ली है। बट अब वो कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि फ्रैंकलिन अब घर के अंदर आ चुका है। और वहीं अब जेसन को लग रहा था कि वो पास नहीं हो पाएगा, तो अपना फोम जला देता है खुद ही, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि उससे पुलिस वाला एग्जाम क्लियर होगा। और वहीं हम देखते हैं सैम के घर पे उसे लगता है कि कोई चोर आया है, क्योंकि अलार्म बजना स्टार्ट हो चुका था और वो देख पाता है कि उसके सेफ के पास एक बर्ड बैठी हुई है जो भाग जाती है और वहां पर बैग्स भी थे, जिससे वो समझ चुका था कि पक्का टॉमी है और उसके घर में बैग्स उसके पैसे चुराने के लिए लाया है। जिसको देख के उसे गुस्सा तो बहुत आता है, बट यहाँ पर टॉमी उड़ के भाग चुका था। और अब हम सुकी को देख पाते हैं जो आ चुकी है एल्सीड के साथ में मिसिसिपी में, जहां पर वो एक वेयरवुल्फ बार के अंदर जा रही थी उसके साथ, जिससे कि वो वेयरवुल्फ के थॉट पढ़ पाए और पता लगा पाए कि बिल कहां पर है। बट हम देखते हैं यहाँ आने के बाद उसे ये तो पता चल चुका था कि एल्सीड की गर्लफ्रेंड थी जो नए पैक लीडर के साथ इंटीमेट होने लग रही है, और यहाँ पर एल्सीड इस वजह से उस पैक का हिस्सा नहीं है। हम देखते हैं उसके बाद वो एक बंदे से मिलकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश भी करती है, जिससे उसे बिल की विजन्स आने लग रही थी। बट तभी एल्सीड उसकी जान बचाता है, जिस मोमेंट पे उसको इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी थी कि यहाँ पर यही कुछ वेयरवुल्फ हैं जो बिल को यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसके बारे में फ्यूचर में पता लगा के रहेगी। और अब वहीं टाउन में भी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अर्लीन अब प्रेग्नेंट है, जिसको देख के बहुत ज्यादा स्केर्ड है और ये बात वो शेयर करती है टेरी से भी। बट यहाँ पर टेरी एक्साइटेड है, उसको लगता है कि शायद वही फादर है, बट अर्लीन को पता है कि इसका फादर टेरी नहीं है। गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन हो सकता है। और हम यहाँ एरिक को देख पाते हैं जो लफायट को एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट करता है, क्योंकि उसने काम अच्छा किया है, यहाँ पर सेल्स बढ़ा दी हैं, चाहे 100% ना हो, बट यहाँ पर उसका मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए उसे गिफ्ट देता है, जिससे लफायट बहुत ज्यादा खुश भी था और डरा भी हुआ है, क्योंकि वो एरिक ने दिया है। और यहाँ पर वो अपना काम और अच्छे से करेगा और सारे वैम्पायर ब्लड को बेचेगा एरिक के साथ मिलकर। और अब हम देखते हैं मिसिसिपी के किंग और बाकी सब लोगों को, जो अभी बिल पे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने एयर फ्राई कर दिया पूरा लोरेना को गुस्से में आने के बाद, जिसको देख के सब लोग गुस्सा करने लगते हैं। बट तभी किंग समझाता है कि उसको ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए उसके किंगडम में। और यहाँ पर बैठाने के बाद बिल से पूछता है कि तुम्हें लोरेना से प्रॉब्लम है, मुझे पता है, बट लोरेना ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है और तुम चिंता मत करो, मैं उसकी सारी बात नहीं सुन रहा हूँ। और अगर तुम अपने इंसान से इतना प्यार करते हो तो उसको वैम्पायर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते, उससे बेटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोरेना तो चाहती है उसे मारना, वो भी उस मोमेंट पे जब तुम उसे देखो और कुछ ना कर पाओ, तो तुम्हें शायद उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर ही देना चाहिए। बट यहाँ पर बिल को लगता नहीं है कि सुकी से इसे पूछना चाहिए उसे वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर वो अपने रूम में जाने के बाद एक ड्रीम देखने लगता है अपने पास्ट का, जहां पर 1868 में 3 साल बाद जब वो वैम्पायर बन चुका था, वो जाकर मिलता है अपनी वाइफ कैरोलाइन से, जो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश थी और वो जानना चाहती है कि इतने लंबे टाइम कहां था, लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी थी। जहां पर बिल एक्सप्लेन करता है कि वो थोड़ा बिजी हो गया था बट वो वापस आ चुका है। बट अब उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है एक फ्लू से, जो टच करने पे स्प्रेड करता है, तो उसके फ्यूनरल पे कोई भी नहीं आया है और उसने अपनी बेटी सैरा को टेनेसी भेज दिया है उसकी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर वो अकेली है, जिस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रही थी। बट यहाँ पर बिल उसको शांत करता है और खुद रोने लगता है अपने बेटे को देखकर, बट उसके आंसू खून के थे, जिसको देख के उसकी वाइफ डरने लगती है और डर के मारे उस पर गोली भी चलाती है। बट वो हील होने लगता है, जिसको देख के वो डर के घर से बाहर भागने लगती है। बट तभी बाहर लोरेना उसे पकड़ के अंदर लाती है और बोलती है कि देखो तुमने इसके साथ क्या किया, ये डर चुकी है, घबरा चुकी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बिल को अब समझ आ चुका था कि अगर वो इंसानों को बताएगा अपने बारे में तो कहीं ना कहीं डर ही जाएंगे उसका रूप देख के, उसकी पावर्स को देख के, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी लोरेना के फोर्स में वो अपनी वाइफ की सारी मेमोरी रेस करता है इस रात की, और अपने बेटे को दफन करने के बाद वहां से जाने की प्लानिंग करता है लोरेना के साथ में, जहां पर लोरेना बताती है कि हमारा इंसानों की जिंदगी से दूर होना ही अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे इमोशन कनेक्ट होते हैं और उनको सच का पता चलता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं का दिल टूटेगा। और ये बात सोचते हुए उसे होश आता है, जहां पर वो नींद में भी रोने लग रहा था पुरानी मेमोरीज को याद करके। और अब उसे लगता है कि शायद उसे सुकी
को छोड़ देना चाहिए उसी की भलाई के लिए। और यहाँ पर किंग के आगे अपने आप को सबमिट करता है कि वो किंग के लिए काम करेगा अब और क्वीन को छोड़ देगा और अब से वो किंग का वफादार है, जिसको देख के लोरेना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका प्लान काम कर चुका है। बट तभी किंग बोलता है चलो बिल हमारे कहने का है तो हमें उस सुकी की कोई जरूरत नहीं है, जिसको देखकर लोरेना को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे मारना चाहती थी। बट अब किंग कुछ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बिल को वो कंट्रोल कर ही पा रहा है, तो किसी इंसान के पीछे पड़ के उसे क्या फायदा है, जिसको देख के लोरेना को तो गुस्सा आता है। बट बिल का प्लान काम कर चुका था सुकी की जान बचाने का। और अब जब बिल अपने रूम में आ चुका है तो लोरेना उसको कांग्रेचुलेट करती है कि उसने अपने इंसान को बचाने के लिए सबसे झूठ बोल दिया। बट यहाँ पर विलियम एक्सप्लेन करता है कि तुमने ही कहा था कि अगर हम इंसानों की जिंदगी में आएंगे तो सिर्फ तकलीफ ही लाएंगे, तो वैसा मैं करना नहीं चाहता हूं। जिस मोमेंट पे लोरेना अपने आप को प्रूव कर चुकी थी कि वो सही है और इंटीमेट होने लगती है बिल के साथ, और यहाँ पर बिल क्रेजी होकर गुस्से में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और उसकी गर्दन मोड़ देता है। बट यहाँ पर अभी भी लोरेना उसे लव यू बोलती है क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करती थी। बट बिल सिर्फ उससे नफरत करता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, जहां पर एपिसोड खत्म होता है। और गाइस सुकी हो सकती है दुखी क्योंकि बिल उसे छोड़कर जा सकता है लोरेना के लिए। जानते हैं अगले एपिसोड में ऐसा होता है क्या नहीं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।